मैया ने कहा क्या करेगा उनसे मिलकर। अरे जैसी हालत मेरी है ना, उनसे कहीं ज्यादा बदतर उनकी हालत है। मैं तो बोल भी रही हूं, मैं तो देख भी लेती हूं, लेकिन वो तो सब पत्थरा गई है। वो तो बोले नहीं मैया एक बार, क्योंकि कृष्ण ने कहा है गोपियों से मिलकर अवश्य आना। मैया ने इशारा कर दिया, सीधा नंदनवन चला जा। उद्धव जब नंदनवन पहुंचे हैं तो देखते हैं सब झुरमुट में चारों ओर से गोपी ही गोपी बैठी, और उनके मध्य श्री राधा बैठी हुई। उद्धव तो एक पेड़ की आड़ से छुप गए, और पेड़ की आड़ से छुपकर देखने लगे कि इनकी दिनचर्या क्या है, ये करती क्या है। तो देखा तो सखी तो पागल सी हो रही थी। एक सखी बांसुरी को, जो भगवान की बांसुरी को चुराया था ना, उस बांसुरी को चुराकर आज उस बांसुरी से कह रही है, अरे तू ही तो वो सौतन है जिसने हमारे कृष्ण को हमसे छीन लिया। तू ही तो वो सौतन है, तेरा ही तो श्राप हमें लगा है। जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो राधा रानी और अष्ट सखियों ने उस बांसुरी को चुरा लिया था और भगवान से अलग कर दिया था। तो उसी समय भगवान जो शंकर बांसुरी के स्वरूप में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, और भगवान से बोले प्रभु मुझसे अलग क्यों हो गए। भगवान बोले मैं क्या कर सकता हूं, ये तो राधा ने किया है। उसी समय उस बंसुरी ने श्राप दिया कि जिस प्रकार से हे राधा, हे अष्ट सखियों, तुमने मुझे मेरे प्रभु से अलग किया है, मैं श्राप देता हूं 1 माह के बाद तुम भी इनसे अलग हो जाओगे। आज उस बंसुरी का श्राप लगा और महाराज भगवान हमेशा हमेशा के लिए गोपियों को और श्री राधा को छोड़कर चले गए। आज जो बांसुरी को छुपा कर रखा था, उसी बांसुरी को एक सखी लेकर घूम रही है। अरे कोई ये बांसुरी ले लो, हमें नहीं चाहिए, ये सौतन है हमारी, सौतन को हम अपने पास नहीं रखेंगे। तो एक सखी दूसरी ओर से एक पल्ले में आवाज लगाती आ रही है, अरे कोई नींद ले लो। दूसरी बोली बहन तू नींद क्यों बेच रही है। वो कहती है तू नींद खरीदेगी, हाँ हाँ तेरी नींद खरीदूंगी, लेकिन तू बेच क्यों रही है। तो सखी कहती है बेच इसलिए रही हूं, क्यों, क्योंकि कल भगवान मुझे दिन में वन में मिले और मुझसे बोले कि मैं रात्रि को तेरे सपने में आऊंगा, अगर तू सो गई तो मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, लेकिन तू जागती रहना, अगर तू जागती रही तो मैं तुझसे मिलना अवश्य आऊंगा। गोपी कहती है मैं तो भगवान के प्रेम में इतनी पागल हो गई, और जैसे ही मैं बिस्तर पर गई ये निगोड़ी नींद मुझे घेर लिया, और मेरे कृष्ण कहकर गए थे कि जागते रहना तो आऊंगा, इस नींद ने क्या घेरा, मेरे कृष्ण मेरे पास नहीं आए। अरे कोई नींद ले लो। तो एक सखी बोली ये नींद मैं खरीदूंगी। तू क्या करेगी नींद का। बोली जैसे कि तुझे कृष्ण मिले ना, ऐसे ही मुझे भी कृष्ण मिले, और उन्होंने मुझसे कहा तू रात को सोना, मैं तेरे सपने में आऊंगा, लेकिन निगोड़ी रात को नींद ही नहीं आई, ये नींद मुझे दे दे, कम से कम मैं सोऊंगी तो कृष्ण सपने में तो आएगा। बोली ले ले, अगर मैं सो गई तो कृष्ण मुझसे मिलने नहीं आएगा। वो तो बोले वाह रे कृष्ण तेरी माया, कितना प्रेम करती है। एक सखी राधा से बोली राधा तुम्हें तो सपने आते होंगे। राधा बोली सपने उसे आते हैं जिसको नींद आती है। अरे मेरी तो आंखें ही पथरा गई हैं, अब मुझे न सपने आते हैं न मैं पलक झपकती हूं। सखी बोली पलक क्यों नहीं झपकती। राधा बोली गई पलक झपका और उसी समय मेरे कृष्ण चले गए तो मुझे कृष्ण का भी दर्शन नहीं होगा। उसी समय एक भौरा उनके मध्य आ गया और भौरे को गालियां देने लगी। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन बड़ा सुंदर भ्रमर गीत भी है जो भौरे को देखकर सारी सखियों ने गाया, और भौरे से कहा चला जा कालिया, तू तो बड़ा छलिया है रे, तू हमारे कृष्ण से भी ज्यादा छलिया है। जैसे कि भौरे की आदत होती है एक फूल से दूसरे फूल से, दूसरे फूल से तीसरे फूल,
हर फूल का रस चूसता फिरता है, लेकिन किसी फूल का वो होता नहीं। ऐसे तो हमारा कृष्ण था, कभी इस गोपी से कभी उस गोपी से, सबसे बात किया करता था, लेकिन किसी का नहीं हुआ। इतना प्रेम जब उद्धव ने देखा, और गोपियां उद्धव से, अभी तो उद्धव को देखा भी नहीं है, और झुरमुट की आड़ से उद्धव ये दृश्य देख रहे हैं, और गोपियां जैसे कि रो रो के भगवान को याद कर रही हैं। ओ आजा राधा ने तुझी को पुकारा, जग में तू आया कान्हा मेरे लिए, और मैं तेरे लिए। जग में तू आया कान्हा मेरे लिए, और मैं तेरे लिए। सपने दिखाए तूने, आंखें लिए तूने, आंखें दिए। जग में तू आया कान्हा मेरे लिए, और मैं तेरे लिए। किस्म से जाने मेरी अलग हो, किस्म से जानिए मेरी अलग हो, लेकिन कान्हा मुझसे अलग हो, लेकिन कान्हा मुझसे अलग हो। कसमें खाई वादे किए तूने, वादे किए। जग में तू आया कान्हा मेरे लिए, और मैं तेरे लिए। एक बना के दो कीड़े किए, कसमें भी खाई तूने, वादे किए तूने, वादे किए। जग में तू आया कान्हा मेरे लिए, और मैं तेरे लिए। जग में तू आया कान्हा मेरे लिए, और मैं तेरे लिए। जग
में तू आया कान्हा मेरे लिए, तेरे लिए।